नमस्कार दोस्तों। कल का मैच था डब्ल्यूपीएल का फाइनल जो आरसीबी और डीसी के बीच खेला गया। क्या मैच था भाई। मतलब इनक्रेडिबल। कल टॉस जीत के पहले आरसीबी ने फील्डिंग ली और डीसी को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन डीसी पहले बैटिंग करते हुए भाई साहब 203 रन बना के गया। एक बार को तो लगने लगा था कि मतलब ये रन चेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा कभी रन चेस हुआ ही नहीं है डब्ल्यूपीएल के इतिहास में, और वो भी फाइनल के मैच में 204 रन का टारगेट। लेकिन स्मृति मंदना इस बार डिसाइड करके आई थी कि भाई साहब कुछ भी हो जाए इस साल कप नप दो अगेन। और वो किया उसने। मतलब कल जिस तरीके से वो लड़की खेली है, मतलब कल के मैच की बात करते हैं। कल 203 रन बनाए दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छा था जमीमा रोड्रिग्स ने अपनी हाफ सेंचुरी लगाई, कैप्टनसी पारी खेली और वो लीड करती नजर आई, जैसा कि वो पहले भी पिछले मैचेस में भी करती आई है। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए उतरी, बैटिंग करने के लिए आरसीबी 9 रन पे 1 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदना और जॉर्जिया वॉल उसने क्या संभाला है। कल के मैच की बात करते हैं, मतलब लगता है कि ये अभी आरसीबी का ओरा चल रहा है। मतलब 3 साल से आरसीबी को लगातार ट्रॉफी मिल रही है। कहाँ इतना लंबा इंतजार। आईपीएल में 18 साल के बाद ट्रॉफी मिली है पिछले साल मैच टीम को। 2024 डब्ल्यूपीएल आरसीबी जीतती है। 2025 आईपीएल 18 साल के बाद, 17 साल के बाद 18वें सीजन में जाकर मेंस टीम जीतती है। और उसके बाद 2026 की शुरुआत हुई है डब्ल्यूपीएल की आरसीबी विनिंग के साथ। 3 साल लगातार 3 ट्रॉफी। और कहाँ वो 17-18 साल का सूखा पड़ा हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि मतलब एक साल के अंदर मैन लीग और वुमेन दोनों ने ट्रॉफी जीती हो। आरसीबी की फ्रेंचाइजी ऐसी पहली फ्रेंचाइजी है जिसने ये कारनामा किया है कि उनकी मेंस ने आईपीएल ट्रॉफी जीती और यहाँ वुमेन्स ने डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी जीती है एक साल के अंदर ही। उसके बाद बात करें, अभी कुछ ड्रामा चल रहा है इस मैच को लेके कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आरसीबी ने चीटिंग की है। मतलब जो आरसीबी को फॉलो नहीं करते हैं, जो दूसरी टीमों को फॉलो करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब चीटिंग हुई है। चीटिंग क्या हुई है? एक्चुअली लास्ट बॉल पे जब राधा यादव ने चौका मारा तो बेल्स डाउन हो गई थी। अब वो बेल्स डाउन किस वजह से हुई थी ये लोगों को ठीक से पता नहीं है। राधा यादव ने चौका मारा, पीछे जो कीपर थी वो इस तरीके से मतलब इतनी क्लोज थी विकेट के कि बॉल पकड़ने के चक्कर में उनका हाथ लगा बेल्स पे और बेल्स डाउन हो गई। लेकिन उसका फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक चौका जा चुका था। और उसके बाद एम्पायर को भी थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन मैच के बाद उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद ये चीज़ क्लियर थी कि बैट का या राधा यादव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था नहीं उसमें, तो वो क्लियरली चौका था और वो आराम से जीती है। वो सिर्फ कीपर के हाथ लगने की वजह से बेल्स गिरी थी, तो वो कोई एक ड्रामा नहीं था, लेकिन ये खामखा की चीज़ें थी। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट राधा यादव जब 18वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आई तो पहली बॉल पर ही उनकी कैच छोड़ दी गई। वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था, क्योंकि लगातार विकेट्स गिर रहे थे। लगातार पिछले 2 ओवर्स में विकेट गिरे हैं। मंदना आउट हुई थी, उससे पहले वॉल आउट हुई, ऋचा घोष आउट हुई, तो कंटिन्यू विकेट्स गिर रहे थे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन वहाँ पर उनका कैच छूटा और अगले ओवर में 2 बॉल रहते ही उन्होंने गेम फिनिश कर दिया। लास्ट बॉल पे चौका मारा और वो मैच खत्म करा उन्होंने। उसके बाद अगर हाईलाइट्स देखें पूरे सीजन में 9 में से 7 मैच जीते आरसीबी ने। सिर्फ 2 मैच हारे थे, बाकी लगातार सारे मैच जीते हैं। वो 2 मैच एक तो इधर उधर खराब रहे इनके, बाकी ओवरऑल इन्होंने डोमिनेंस किया है। और अगर सबसे ज़्यादा रन की बात करें, स्मृति मंदना कल काफ़ी सारी चीज़ें रही उनके साथ। कल उन्होंने 87 रन की पारी खेली। कल प्लेयर ऑफ द मैच भी रही वो, और उसके साथ ऑरेंज कैप होल्डर भी वही रही। 377 रन बनाए उन्होंने पूरे सीजन में। और फास्टेस्ट 50 भी उन्होंने लगाई अपनी डब्ल्यूपीएल की 23 बॉल पे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा रन उन्हीं के थे, 377 रन थे। और आईपीएल के फाइनल में जो हाईएस्ट स्कोर है इंडिविजुअल स्कोर 87 रन, वो भी कल स्मृति मंदना का रहा। और इसी के साथ वो अपने 1000 रन भी उन्होंने पूरे किए डब्ल्यूपीएल के इतिहास में। तो काफ़ी सारी चीज़ें कल अचीव करी उन्होंने। उसके अलावा सोफिया डिवाइन जो गुजरात की बॉलर हैं, उन्होंने 17 विकेट लिए थे इस पूरे सीजन में। तो पर्पल कैप होल्डर वही रही, सबसे ज़्यादा विकेट उनके नाम थे। उनके साथ ही डीसी की नंदिनी शर्मा, उनके नाम भी 17 विकेट थे। तो एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वो है। उसके बाद मतलब अगर ये देखें, डब्ल्यूपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस था। इससे पहले इतने रन कभी चेस किए ही नहीं गए।
बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में कल डीसी ने पहले खेलते हुए लिजे ली ने 37 रन बनाए, शेफाली वर्मा 20 रन बनाकर आउट हुई, और वॉलवर्ट ने 44 रन बनाए, और रोड्रिक्स रोड्रिक्स 57 रन बना के गई। उसके अलावा हेनरी हेनरी ने भी 35 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए हेनरी ने। उसके बाद अगर उनके बॉलर्स की बात करें तो नंदी शर्मा जो एक विकेट वो लेके गई, और 2 विकेट हेनरी के नाम थे। और उसके बाद बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी की जो बैटिंग थी, पहले हेनरी खेलने के लिए आई। हेनरी 1.1 ओवर में ही वो आउट हो गई, अपना दूसरे ओवर में ही उन्होंने अपना विकेट गंवाया। तो 9 पे 1 था वहाँ से। स्मृति मंदना और जॉर्जिया वॉल, इन दोनों ने संभाला। इन दोनों के बीच 165 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई, सिर्फ 92 बॉल पे। उन दोनों का जो स्ट्राइक रेट था, और मतलब किस तरीके से वो डोमिनेंस कर रहे थे, मैं स्टार्टिंग से वो पूरा मैच देख रहा था। और 1 मिनट के लिए भी कहीं ये ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली को उन्होंने वापसी की हो, वापसी करने दिया हो। मतलब हर ओवर में जो उनको रन रेट रिक्वायर्ड था 10 पॉइंट कुछ का था, 10.34 अराउंड का था, तो वो कंटिन्यू वो मेंटेन कर जा रहे थे। हर ओवर में 10-11 रन आराम से बना रहे थे। लास्ट के ओवर में भी देखें आप, जो 20वां ओवर था उसमें भी 6 बॉल पर 10 रन की जरूरत थी बस। तो उन्होंने डीसी को मैच में वापस आने ही नहीं दिया, और पूरा मैच जिस तरीके से वो लेके गए हैं वो काबिल तारीफ था। वो एक तरीके से डोमिनेंस दिखा उनका। उसके बाद बात करते हैं बाकी प्लेयर की। लाइक कल जो विकेट्स गिरे, रेड्डी ने 1 विकेट लिया, एक सतगरे ने लिया, और एक लिया क्लार्क ने। उसके अलावा उसके अलावा बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में कल हैरिस 9 रन बनाकर आउट हुई। मंदना 87 रन बनाए उन्होंने 41 बॉल पे, 12 चौके और 3 छक्के, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, काबिल तारीफ था। वॉल वॉल भी 79 रन बना के गई। ऋचा घोष कल कुछ खास नहीं कर पाई, सिर्फ एक बाउंड्री मारी उन्होंने और 6 रन बनाकर आउट हो गई वो। उसके अलावा क्लार्क क्लार्क 7 रन बनाकर नॉट आउट रही, और राधा यादव ने 12 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए। हालांकि बॉलिंग में 2 ओवर में 18 रन देकर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पूरी टीम का अच्छा रहा, और जिसकी वजह से ही वो ये पूरा टूर्नामेंट जीते। अब बात करें, मतलब डब्ल्यूपीएल की बात हो, लॉरेन बेल का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लॉरेन बेल, कल उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर में 19 रन दिए बस उन्होंने। तो 4 ओवर, एक इतना लंबा जो रन चेस था, मतलब 203 रन बने हैं। 203 रन में 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च करे उन्होंने। 12 डॉट्स बॉल थी उनके नाम। इसी के लिए वो ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी रही। सबसे ज़्यादा जो डॉट्स बॉल है वो उन्होंने ही डाली थी। मतलब इस टूर्नामेंट में 216 बॉल डाली टोटल उन्होंने, और जिसमें से 128 डॉट बॉल थी, 60% डॉट बॉल। 5.5 का इकोनॉमी से रन दिए बस उन्होंने, और 9 मैच में 12 विकेट लिए। तो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रहा उनका भी। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं डीसी की। डीसी लगातार चौथी बार इस बार फाइनल में थी। मतलब ऐसा किसी और टीम ने नहीं किया है अभी तक कि लगातार 4 बार आप फाइनल में आए और चारों बार आप हार गए। मतलब आप दहलीज तक आ रहे हैं, सिर्फ एक वो फाइनल का डोर है जो खोलना है आपको, बस वही नहीं खोल पा रहे। उसके अलावा ब्रिस्बेन हीट है। ब्रिस्बेन हीट के साथ भी सेम कंडीशन रही है। अगर वो वुमेन लीग की बात करते हैं तो वो भी 4 में से 4 फाइनल में पहुंचे हैं, और चारों के चारों हारे हैं। दिल्ली ने हालांकि अ, पिछले 3 सीजन जो उनकी कैप्टन थी वो उस कैप्टन को चेंज किया है। इस साल जो कैप्टन थी वो जमीमा रोड्रिक्स थी। कैप्टन चेंज हुआ बट रिजल्ट सेम का सेम रहा उनका। और ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप बड़े मैच में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरे टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, आप एलिमिनेशन राउंड जीता आपने, सेमीफाइनल जीता आपने, उसके बाद फाइनल में आप आते हैं और सिर्फ एक मैच से आप रह जाते हैं, और ये एक बार नहीं, लगातार चौथी बार हो रहा है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या वो प्रेशर जो है वो आप मतलब नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है वो देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बुरा लगता है यहाँ पर सौरभ गांगुली के लिए भी, क्योंकि सौरभ गांगुली मेंटर थे इस टीम के। और कल उनका चेहरा थोड़ा देखने लायक था। मतलब वो एक चैंपियन आदमी, लगातार उनकी टीम 4 बार से फाइनल पहुंच के फाइनल नहीं जीत रही है।
उस दहलीज पे जाकर रह जा रहे हैं। और ये एक महीने में इनके साथ दूसरी बार हुआ है। अभी पिछले महीने देखे, पिछले महीने साउथ अफ्रीका लीग थी, साउथ अफ्रीका 20 लीग में फाइनल का मुकाबला था सनराइज और कैपिटल के बीच में। कैपिटल के कोच सौरव गांगुली फाइनल में हार जाती है उनकी टीम पे से। एक महीने के अंदर 2 फाइनल हारे। और गांगुली के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं अंडर 19 की। अंडर 19 का फाइनल है आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया 10वीं बार इस अंडर 19 के फाइनल में, जिसमें से पीछे 5 टाइटल उनके नाम है। ये छठे टाइटल की दौड़ होगी। और दोनों ही टीमें, मतलब दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें ही इस बार अनबीटन रही है। दोनों ही एक भी मैच नहीं हारी है, ना इंडिया हारी है ना इंग्लैंड हारी है। तो थोड़ा सा टफ होने वाला है। बाकी इससे पहले भी 2022 में यश धूल की टीम थी इंडिया की, जब मुकाबला उनका सेम इंग्लैंड के साथ था, इंग्लैंड को फाइनल में हराया उन्होंने 2022 में। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, टॉप ऑर्डर जिस तरीके से खेल रहा है, चाहे आप बात करें अरोन की, चाहे सूर्यवंशी हो, आयुष मात्रे, विहान मल्होत्रा, सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब अगर कहीं एक आध मैच में टॉप ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ है तो मिडिल ऑर्डर ने और लोअर ऑर्डर ने संभाला है और अच्छा परफॉर्म किया है टोटल टीम ने। तो एक्सपेक्टेड है कि ये फाइनल भी इंडिया जीतेगी और छठा कप इंडिया के नाम आएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में जैसे ही उनके बॉलर बाहर होते जा रहे हैं, लाइक जैसे पहले मिचेल स्टार्क गए, उसके बाद पैट कमिंग्स गए, और अब हेजलवुड के ऊपर न्यूज़ थी कि वो इंजर्ड हैं, वो बाहर हो सकते हैं। और कंफर्मेशन आ गया उनका भी कि हेजलवुड अब T20 टीम का हिस्सा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वहीं थोड़ा सा कमज़ोर होती है। उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो सीन अबाउट, वो आकर उनकी जगह खेलेंगे। तो जहां ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट दिख रही थी इंडिया के बाद, मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्लिच होगा उनके साथ, और सेमीफाइनल तक तो वो टीम पहुंचेगी, क्योंकि प्लेयर्स जो बाकी हैं वो बुरे नहीं हैं, प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। तो देखना होगा कि वहाँ पर वो कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कल एक फ़ोटोशूट हुआ, जो वर्ल्ड कप की टीम थी सारे कैप्टन्स का एक फ़ोटोशूट होता है ट्रॉफी के साथ, कल वो किया गया, जिसमें सारी टीम्स थी। एक ग्रुप इंडिया के साथ अलग था, एक ग्रुप पाकिस्तान के साथ अलग था। तो वो एक अच्छा था। सूर्य कुमार यादव सारे कैप्टन्स के साथ सेल्फी ले रहे थे और काफ़ी एक अच्छा माहौल था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो सूर्य कुमार यादव का स्माइल करते हुए एक ही जवाब था कि भाई, बीसीसीआई ने हमारा टिकट किया हुआ है, हमारी डेट फिक्स है, हम जाएंगे, कोई आता है नहीं आता है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जाके वहाँ पर 2 पॉइंट लेने हैं, चाहे पाकिस्तान खेले ना खेले, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब खेलेंगे तब भी हम 2 पॉइंट लेंगे, नहीं खेलते तो भी 2 पॉइंट लेंगे। तो हम अपना काम करने जा रहे हैं, सामने वाला कौन क्या करता है हमें उससे मतलब नहीं है।